और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहन कैबिनेट की। आज मोहन कैबिनेट की एक विशेष बैठक जगदीशपुर में बुलाई गई है, जहां इस विशेष कैबिनेट बैठक में सभी की निगाहें यूसीसी ड्राफ्ट पर होंगी। आज कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, जहां कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है यूसीसी ड्राफ्ट को। अवैध संतान जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव इस ड्राफ्ट में है। पत्नी को शादी खत्म करने का अधिकार ये ड्राफ्ट दिलाता है। तो वहीं लिव इन पंजीकरण का प्रावधान भी यूसीसी के ड्राफ्ट में है। ये फाइनल ड्राफ्ट है, आपको बता दें, जिसके बाद इसे बिल के रूप में पेश किया जाएगा विधानसभा में। लिव इन पंजीकरण का प्रावधान, सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी और तमाम ऐसे मुद्दे समाज से जुड़े जो लोगों में समानता का भाव लाएंगे। और यही वजह है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अब एक कानून के रूप में लागू करने की जो तैयारी है यूसीसी को मध्य प्रदेश में, उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार है और आज कैबिनेट की बैठक में इस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इसके अलावा मॉनसून सत्र में कई विधेयक पेश होने वाले हैं। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र है, इस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन यूसीसी को लेकर आज एक विशेष मंथन इस कैबिनेट में होगा। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, काफी लंबा प्रोसेस चला है यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने का, और इस बीच अब जब फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को दिया गया तो हमने देखा कि नागरिकों में एक समानता का भाव लाने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर काम किया गया है। और शायद यही वजह है कि आज की विशेष कैबिनेट, इसलिए भी हम कहेंगे कि यूसीसी पर मंथन भी होगा और फिर इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी भी होगी। देखिए, यूसीसी पर जितना मंथन और चिंतन होना था हो गया, ड्राफ्ट तैयार है। लेकिन ड्राफ्ट पर आज बात रखी जाएगी कैबिनेट में सभी मंत्रियों के सामने कि किस तरह ये यूसीसी का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है। यानी सरकार, गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। आज कैबिनेट में जब चर्चा होगी इस पर, उसके बाद आपको पता है कि 20 तारीख यानी कल से ही विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसमें इस बिल को लाया जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण है आज की कैबिनेट। यही नहीं, यूसीसी के अलावा भी तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होना है। जो निजी विश्वविद्यालय है उनको लेकर एक प्रस्ताव आ रहा है, या हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण यह कि फसल बीमा का सरकार को आज बड़ा लाभ देने जा रही। करीब 10.54 लाख किसानों के खाते में 1460 करोड़ की राशि आज अंतरित की जाएगी। तो ये तो वो है। लेकिन यूसीसी में हम देख रहे हैं तलाक की बात है, समान जो नागरिक कानून की बात है, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होने वाली। एक तरफा और अनौपचारिक तलाक पूरी तरह गैर कानूनी हो जाएगा। आज से दंडनीय अपराध इसको माना जाएगा जैसे यूसीसी लागू होता है। लेकिन उसके अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे मामलों पर भी यूसीसी ड्राफ्ट में बातें रखी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का यूसीसी जो लाने जा रही है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार। पर आज की कैबिनेट जगदीशपुरा में हो रही है, जिसे जो कहा जाता है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट जिसको करती रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, उसमें एक नाम और जोड़ने जा रहा है जगदीशपुरा का। जगदीशपुरा एक ऐसा स्थान है जो यहाँ के नवाब रहे उस दौर का वो स्थान रहा, बाद में उसका नाम भी बदला गया है, जगदीशपुरा नाम किया गया है। तो आज वहाँ से कई सारी सौगातें और बड़े संदेश दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज की कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज किसानों के लिए भी एक राहत भरी खबर ये लेकर आएगी। फसल बीमा योजना की राशि अंतरित होगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या है ये जान लीजिए। हर जाति धर्म के लिए अब प्रदेश में एक जैसा कानून आने वाला है। धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों का अंत होगा। शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार पर एक समान नियम बनाए जाएंगे। सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे इस प्रस्ताव से जुड़े कानून। उद्देश्य इसका यही है कि कानूनी समानता और सामाजिक एकरूपता आए। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत है ये, और अभी भारत में ये पूरे देश में तो लागू नहीं हुआ, कई प्रदेशों में इसे लागू किया जा चुका है। गोवा, उत्तराखंड, असम, गुजरात में ये पहले से ही लागू हो चुका है, और अब मध्य प्रदेश का नाम भी इन राज्यों की लिस्ट में जुड़ने जा रहा है।